5 most important points to keep in mind when you start preparing for UPSC. Yes, कुछ पॉइंट्स आपको पहले से पता हो, बट एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिफरेंट एंगल डेफिनेटली मिलेगा आपको आज के सेशन से. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू UPSCpedia by anujindal.in. Myself Harneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. And आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स टू क्रैक यूपीएससी. तो 5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. ठीक है, तो डायरेक्टली पॉइंट्स की बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज सिलेबस. द फर्स्ट वन इज सिलेबस. तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पता ही होगा, बट कर रहे हैं स्टार्ट, तो सिलेबस को अच्छे से जानना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें अपने ध्यान में रखना है. अब क्यों सर? देखो, अगर जो मेरे जो मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो हमारे रिलेट करूंगा मैं यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल से. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग उठा लूं या अकाउंट्स फॉर मैनेजर उठा लूं फ्रॉम मैनेजमेंट ऑप्शनल, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हर एक चैप्टर कवर नहीं करना. तो आप भी ये गलती बिल्कुल मत करना कि आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है, सिलेबस को ओपन करना है और लिस्ट डाउन करने हैं सारे चैप्टर्स जो आपको कवर करने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से, पर्टिकुलर टॉपिक में से. फॉर एग्जांपल, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग उठाया तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने लिस्ट डाउन करा कि मेरे को अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करना है, मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये स्टैंडर्ड्स करने हैं सिर्फ. तो एक प्रॉपर स्टार्टिंग में ही एक लिस्ट प्रिपेयर करनी, मतलब सिलेबस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. फिर आता है हमारा सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें समझाते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, किस अप्रोच से हमें तैयारी करनी है. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस हमें हेल्प करेंगे कि कितना इन डेप्थ और किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू में और रख दूं कि अगर आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट्स को जानते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई सीए का स्टूडेंट कॉमर्स ऑप्ट कर रहा है तो उसको सब्जेक्ट्स की एक थोरो नॉलेज होगी, या कोई एमबीए का स्टूडेंट मैनेजमेंट ऑप्शनल को ऑप्ट कर रहा है तो उसे सब्जेक्ट्स की थोरो नॉलेज होगी. तो जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा तो उसके लिए उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना इजी होगा, कि वो समझ पाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस टॉपिक या इस चैप्टर में से है, ये इजी है, ये मीडियम है, ये हार्ड है. हाँ, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू या नॉलेज नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले आप उस सब्जेक्ट की अच्छे से एक ब्रीफ नॉलेज ले लो, ताकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बैठो या एनालिसिस करने बैठो तो आप एनालाइज कर पाओ कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. देखो, अगर नॉलेज नहीं होगी तो होगा क्या, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया तो आपको समझ ही नहीं आ रही भाई ये किस टॉपिक से आया. इजी और डिफिकल्ट तो बहुत दूर की बात हो गई, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा गया था या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूछा गया था. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में क्या होगा, कैश फ्लो का क्वेश्चन देखेगा बच्चा या फंड फ्लो का, तो उसे लगेगा अकाउंटिंग में से आया है, बट वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में कवर्ड है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने से पहले एक ब्रीफ नॉलेज हमें हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए. फिर थर्ड पॉइंट आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, दैट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. द थर्ड वन इज
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखो हमें एट एंड ऑफ द डे, चाहे कॉमर्स हो या मैनेजमेंट हो, एंड में हमें आंसर राइटिंग ही करनी है। मतलब चाहे हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आते हैं? थ्योरी पोर्शन में से, ना कि प्रैक्टिकल पोर्शंस में। चाहे मैं कॉमर्स की बात करूं, चाहे मैनेजमेंट की बात करूं, मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी वाले देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो जब तक हम अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मतलब ही नहीं बनता कि हम यूपीएससी क्रैक कर पाए। सो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या एस्पेक्ट जो माइंड में रखना है कि हमें रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात करूं तो सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स की नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की भी आंसर राइटिंग जरूर करनी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल। देखो जो ऊपर वाले पॉइंट्स है वो अदर ऑप्शनल के लिए भी वैलिड हो जाएंगे, बट ये न्यूमेरिकल वाला पॉइंट हमारा मेजरली कॉमर्स के लिए या मैं बोलूं थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप कॉमर्स ऑप्शनल ऑप्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी और उनके कंसेप्ट को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बल्कि मेरे को तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज्यादा इजी लगता है। देखो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास एडवांटेज होता है कि एग्जामिनर अगर आप पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सही कर देंगे, सही फॉर्मेट में लिख देंगे, तो एग्जामिनर के पास मार्क्स डिडक्ट करने के कम चांसेस होते हैं, कम ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके चांसेस होंगे कि आप ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स और ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। राइट, स्पेसिफिकली फॉर कॉमर्स और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में जहां पे एफएम वगैरह में हमारे अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रिवीजन। क्योंकि हमारा कॉमर्स और मैनेजमेंट के अगर हम सब्जेक्ट्स देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कॉमर्स की बात करूं तो 10 सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम हर एक चीज को पढ़ते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे तो हम कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम उसे रेगुलर इंटरवल में रिवाइज करें। रिवीजन करेंगे तब भी हमारे माइंड में वो चीज रिटेन रह पाएगी। ठीक है, सो क्या हुए हमारे 5 एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज सिलेबस। सिलेबस सिर्फ देखना नहीं है, हमें उसे लिस्ट डाउन भी करना है कि हाँ भाई ये टॉपिक इस चैप्टर का है तो मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। राइट, फिर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमें एनालिसिस करना है कि कितने डीप में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। फिर आता है आंसर राइटिंग, न्यूमेरिकल्स एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवीजन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।